1967 में जो सबसे बड़ी चोट हमें लगी कि जब इन्होंने इसराइलियों ने बगैर किसी ऐलान के 3 मुसलमान मुल्कों को एयरफोर्स को और आर्मी को तबाह करके रख दिया, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट। मुसलमान मुल्कों की फजाइया जमीन पर ही तबाह हो गई। ईद के दिन उन्होंने हमला किया जब मुसलमान ईद मना रहे थे, और मुसलमान मुल्कों की फजाइया तबाह होती है। खतरा यह होता है कि तमाम मुसलमान मुल्क अब इसराइल के कब्जे में चले जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स से मदद तलब की जाती है, पाक फजाइया के दस्ते जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से हम इसराइलियों को मार के गिराते हैं वहां पे। नाइनटीन 1965 में, उससे पहले अल्लाह के फजल से हम इंडियन एयरफोर्स का गुरूर खाक में मिला चुके होते हैं। MM आलम साहब 30 सेकंड में 5 इंडियन जहाज शुरू में ही मार के गिराते हैं। उसके बाद इंडियंस को जरूरत नहीं होती कि पाकिस्तान में दाखिल हो। अल्लाह के फजल से 1967 में भी डिस्ट्रॉय द इजरायली एयरफोर्स। उनका खतरा जो मुसलमान मिल्लत को होता है वो टल जाता है। 74 में एक दफा फिर मुसलमान मिल्लत चैलेंज होती है, अरब इसराइली जंग फिर होती है, फिर पाक फौज जाती है, पाकिस्तान एयरफोर्स जाती है, हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स जाते हैं और फिर मुसलमान मुल्कों का दिफा किया जाता है। 1995-96 में बोस्निया खतरे में पड़ता है, फिर पाकिस्तान फौज के दस्ते वहां पे सर्ब्स के खिलाफ मुकाबला करते हैं। और आज यूरोप में अगर कोई मुसलमान मुल्क है सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के फल से पाकिस्तान ने उनकी मदद की। (1981) में इसराइलियों ने इराक का एटमी रिएक्टर तबाह किया। 84 में ये पाकिस्तान का एटमी रिएक्टर तबाह करने के लिए आए। उस वक्त हमारे पास F-16 थे, लेकिन F-16 की हमारी इतनी रेंज नहीं थी कि हम इसराइल पे जवाबी कार्रवाई करते और वापस आते। पाकिस्तान ने थ्रेट किया दिल्ली को और इसराइल को, दोनों को। हमें नहीं पता जहाज किस तरफ से आएंगे, हमें नहीं पता जहाज की वार्निंग, उसके ऊपर मार्किंग किसकी होगी। हम एक बात जानते हैं, अगर कहूटा पे बॉम्बिंग हुई तो उसके बाद दिल्ली और तल अवीव को हम फ्लैट करके रख देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट से पूछा गया कि वन वे मिशन है, वन वे मिशन है, सिर्फ इसराइल पे आप बॉम्बिंग के लिए जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते, कौन वॉलंटियर करेगा? वुड यू बिलीव इट, द एंटायर F-16 स्क्वाड्रन had raised their hands, they were volunteering for this।